हेलो स्टूडेंट, देखिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के कणों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में कि कैसे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है, कैसे आप ठोस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में परिवर्तन करेंगे। तो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस में, द्रव में और वाष्प में तीनों में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस पानी को जब आप ठोस में लेंगे तो ये बर्फ़ होगा। पानी को जब आप पानी यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ये द्रव होगा, और जब आप इसको गैस में लेंगे तो ये वाष्प में चला जाएगा, तो ये वाष्प होगा। अब देखिए, गर्म करने पर बर्फ़ पानी में बदलता है और वाष्प में बदल जाता है। जब आप गर्म करने पर बर्फ़ जो है वो पानी में बदल जाता है, पानी में, और जब पानी को फिर आप गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बन जाता है। जैसे क्या डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमने एक कंटेनर में बर्फ़ लिया है, तो इस बर्फ़ को जब आप हीट करेंगे तो ये बर्फ़ यहाँ पे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी को आप हीट करेंगे तो ये फिर वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पदार्थ की अवस्थाओं में हमने कैसे परिवर्तन किया, टेम्परेचर के आधार पर। जब पानी का टेम्परेचर कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, और उसी बर्फ़ को जब आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा बर्फ़ का तो वो पानी हो जाएगा, और फिर और ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो वाष्प हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, किस किस आधार पर हम पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि पदार्थ में तापमान में परिवर्तन करने पर वो अवस्थाओं को चेंज कर देता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे तापमान में परिवर्तन करके, ठीक है, पदार्थ को चेंज कर सकते हैं। तो पहला है गलनांक, क्वथनांक, ठीक है। फिर एक पढ़ेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा, और एक पढ़ेंगे ऊर्ध्वपतन। ये हम लोग पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तन के आधार पर। और दूसरा है दाब में परिवर्तन के आधार पर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलनांक। गलनांक क्या है, तो जिस तापमान पर या दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिसमें से कोई ठोस पदार्थ पिघल करके क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। ये याद रखेंगे। तो बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है, अर्थात आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं कि बर्फ़ जो पिघलता है वो 273 केल्विन पर पिघलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। क्वथनांक क्या है, तो वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। द्रव क्या होगा, खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। इसका ठीक है, वो उसका क्या कहता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक के बारे में और 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, कि जल कब खौलता है 373 केल्विन पे, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जल खौलने लगेगा। जब जल उबलता है तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़ती है। आपको लगता होगा कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता होगा, 100 होता होगा, 100 से 110, 120, इस तरह से नहीं होता है, उसका 100 ही रहता है, स्थिर हो जाता है 100 जाने के बाद, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या करती है, पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ती है, ताकि भाप बन करके वो ऊपर चले जाए। 100 डिग्री तापमान पर, ठीक है, वाष्प के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा क्या होती है, अपेक्षा अधिक होती है। कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाष्प की जो ऊर्जा होगी वो पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संगलन की गुप्त ऊष्मा। ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो देखिए, जब कोई ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि आप कोई बर्फ़ को इस रूम में लाएंगे और उसे पानी बनने में जो ऊष्मा लगेगा, जो एनर्जी लगेगा, हीट लगेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बात याद रखेंगे कि 0 डिग्री पर बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर जो बर्फ़ होगा उसके जो कणों का जो ऊर्जा होगा वो 0 डिग्री पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यही बात आप याद रखेंगे, इतना सा ही। लास्ट हमारा पॉइंट है जो कि है ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन क्या है, तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन, ठीक है। तो आप अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पानी का टेम्परेचर आप कम करेंगे तो वो ठोस बन जाएगा,
और जब ठोस को आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले पानी बनेगा और पानी से फिर वाष्प बनेगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया नहीं, ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, ठीक है, बिना द्रव में परिवर्तन हुए। तो ऐसा एक पदार्थ है जिसे हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ यानी कि सूखा बर्फ। तो सूखा बर्फ को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें कि वो डायरेक्ट क्या बनता है, बर्फ से पिघलता नहीं है, पानी नहीं बनता है, डायरेक्ट वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, एक नोट्स की तरह आप इसको बना के रखिए। लास्ट में हम जब चैप्टर का एंड होगा उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।